नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 2 फरवरी 2021 और यहाँ पे 3 फरवरी 2021 के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस करेंगे बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए। देखेंगे निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ और बता दूं आपको कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये बातें मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि रोज नए लोग जुड़ते हैं चैनल से, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे इस चैनल पे क्या क्या मिलता है। निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स की वीडियो, इंडेक्स एनालिसिस, हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस, 50 अलग अलग स्टॉक की एनालिसिस मिलती है। 3 स्टॉक अलग से इंट्राडे के लिए मिलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल, साइकोलॉजी वीडियो, ये सब चीज़ मिलती है। स्ट्रैटेजी वीडियो सब चीज़ मिलती है, स्कैनर की वीडियो है ना। तो ये सब चीज़ों को पाने, देखने, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ। निफ्टी क्या बता रहा है, क्या कह रहा है निफ्टी? निफ्टी कह रहा है हम बहुत बुलिश हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत ही पावरफुल हैं। कैंडल बता रहा है वो इसलिए कि इसका ओपनिंग प्राइस अगर आप देखते हैं और इसका अगर लो प्राइस देखने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल पास में था, है ना। आप ओपन है 14,481 पास, लो है 14,470, मात्र 10-12 पॉइंट का डिफरेंस लेके ही इसने आज ओपनिंग किया, लो बनाया और इसलिए काफी ज्यादा बुलिश रहा गैप अप ओपनिंग के साथ में। गैप अप के बाद फिर एक बार साइडवेज चला गया और एक बार तो ऐसा कंडीशन ला दिया कि ये तो आज फिर ऑल टाइम हाई बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है हमारा ऑल टाइम हाई वाला एक रेजिस्टेंस ने वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ गया, यानी कि 14,750 की बात करें तो वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 14,750 दिख रहा है। क्योंकि आज का हाई भी अगर आप देखते हैं तो हमारा आज का हाई है 14,730, बिल्कुल ठीक उसके नीचे में। चलिए कोई बात नहीं, कभी न कभी तो ब्रेक करेंगे हम लोग। लेकिन बाय की बात करते हैं कि कल अगर हम, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं नॉर्मल कंडीशन पे करूंगा, उसके बाद गैप अप कंडीशन पे करूंगा और गैप डाउन। फिर बात आता है नॉर्मल किसको कहते हैं, तो जिस जगह पे निफ्टी क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास कहीं ओपन हो जाता है तो उसको नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। तो हमारा क्लोजिंग है 14,647 पे। अब अगर इसको हम बाय करने की बात करें तो कहाँ बाय करेंगे भाई, 14,700 के ऊपर बाय करिए ना। बहुत ही एग्रेसिव रहते हैं आप, 14,700 का वेट नहीं कर सकते हैं, पेट दर्द होने लगता है कि नहीं जल्दी से जल्दी बाय कर लें। तो सर आप 14,675 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। दिस इज सेफ लेवल एंड दिस इज एग्रेसिव लेवल। इस दोनों लेवल में से आप जो पसंद करेंगे आप वहां पे जरूर बाइंग एंट्री कर सकते हैं अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। इस कंडीशन में हमारे पास जो टारगेट आएंगे 14,730, जो उसने हाई लगाया है, जो उसने हाई लगाया ये टारगेट होगा, यही हमारा टारगेट होगा, यहीं पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। अब बात आता है कि ठीक है प्रॉफिट बुक कर लिए, फिर नया एंट्री अगर बनाना होगा ना तो नया एंट्री बनेगा 14,750 के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो ऑल टाइम हाई है, अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा देन यहाँ पे नया पोजीशन बनेगा और तब हमारा टारगेट 14,800 का बनेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब सेल साइड की बात कर लेते हैं हम लोग कि सेल कहाँ पे करेंगे हम लोग। अगर ये नहीं ऊपर जाता है 14,700, 14,675 ब्रेक नहीं करता है तो सेल कहाँ करेंगे? बहुत ही सिंपल है, आप 14,600 के नीचे सेल करिए ना, क्या दिक्कत है। सेल बिलो 14,600, 14,600 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट यहाँ पे 14,550 का लेके चलेंगे। अब ये 550 फर्स्ट टारगेट होगा, इसके नीचे गिरेगा, सेकेंड टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा 14,500 वाला। क्लियर हो गया? 500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसलिए इसको भी फिलहाल ब्रेक करना मुश्किल है। हाँ अगर ब्रेक न्यूज आता है, गैप फिल करने आता है तो कोई बात नहीं, ये फिल भी कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल पॉजिटिव है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन पे मैंने आपको निफ्टी के लेवल बताया, हो सकता है गैप अप या गैप डाउन होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए। लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। फिर लेवल बदल जाएगा दोस्तों और उसको भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। बात करता हूं दोस्तों गैप अप की। मान लेता हूं कि ये गैप अप हो जाए कल, जैसे आज गैप अप हुआ ना। अच्छा, जो आज एनालिसिस, आज के लिए एनालिसिस करके दिया था 2 फरवरी के लिए, क्या मार्केट ने वैसा बिहेव किया या नहीं किया, बिल्कुल मुझे बताइएगा। आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।
तो अभी मार्केट की क्लोजिंग है 14,647। मैं गैप अप की बात कर रहा हूँ तो मैं गैप अप कहाँ मानूंगा, 14,750 ही मानूंगा। क्यों? क्योंकि वही हमारा ऑल टाइम हाई, हमारा रजिस्टेंस, इसलिए मैं गैप अप लेवल अभी वही मान के चलूंगा कि ये मेरा गैप अप है। इस कंडीशन में अगर गैप अप ओपन होता है तो हम बाय कहाँ करेंगे? आपको पता है कि 14,750 एक रेजिस्टेंस है, हेवी रेजिस्टेंस है। तो आपको यहाँ पे तो बाय करने का कभी नहीं करना है ना। रेजिस्टेंस पे कभी बाय नहीं किया जाता है ना, कि जिंदगी में अपन को कुछ डेयरिंग करने का था इसलिए रेजिस्टेंस पर जो है हमने बाय कर लिया, सपोर्ट पे सेल कर दिया। ऐसा डेयरिंग बिल्कुल नहीं करने का है ना। वो गणेश गायतोंडे को करने दीजिए, वो कौन सा सेक्रेट गेम्स वाला, आपको नहीं करना है। आपको रेजिस्टेंस के नीचे सेल करने का है और सपोर्ट के ऊपर बाय करने का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेलिंग करने का है। बात समझ में आ रहा है? 14,750 के पास ही अगर डायरेक्ट ओपन हो जाए तो बाय को भी छोड़ देना है, आपको सेल पे पहले फोकस करना है। कि अगर ये 14,750 को होल्ड नहीं कर पाता है और ये धीरे 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 नीचे आता है 14,740, 14,730 ऐसे करके, तो इसका मतलब है होल्ड नहीं कर रहा है, तो हम सेल करेंगे, है ना। सेल करेंगे इस कंडीशन में हम यहाँ पे इस तीनों में से किसी लेवल पे सेल कर देंगे। और टारगेट हमारा कितना होगा? 14,700 का और 14,650 का। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब आता हूँ बाय पर, कि नहीं अगर ये नीचे नहीं आता है, ऊपर ही जाने लगता है, तो बाय कहाँ करेंगे? हम बाय करेंगे 14,775 के ऊपर, बाय अब 14,775 उसके ऊपर बाय करेंगे। और टारगेट उस कंडीशन में सबसे पहला वाला 14,800 का, दूसरा 14,825 का, तीसरा 14,850 का। छोटे छोटे टारगेट यहाँ पे लेने हैं, क्योंकि ये फिर से एक नया हाई लगेगा तो ये अब रेजिस्टेंस बनेगा कि सपोर्ट, ये पता नहीं, इसलिए आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना है। क्लियर आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। और गैप डाउन की बात करती है तो गैप अप में मैंने आपको बाय और सेल लेवल बताए। अब मैं बात करूंगा गैप डाउन का। तो गैप डाउन क्या हो सकता है? गैप डाउन का लेवल क्या हो सकता है? लेवल हमारा ये वाला जो लो पॉइंट है ना, मैं इसी को मानूंगा, ये हमारा लेवल है। अब ये लो कितना है? 14,470 के आसपास का लो है। तो अब मैं मान के चलूंगा कि 14,500 जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ना, वहां पे गैप डाउन ओपन हो सकता है। मे भी चांस बन रहा है कि नहीं? बन सकता है। तो यहाँ पे अगर बाय कहाँ करेंगे? तो अगेन 14,500 पर बाय नहीं करना है, 14,530 के ऊपर बाय करना है। बाय अब 14,530, 14,530 के ऊपर बाय करना है। और इस कंडीशन में जो टारगेट होंगे वो 14,600 का टारगेट होगा और 14,650 का टारगेट होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। और आगे अगर ये बाय नहीं होता है फिर सेल की तरफ जाएगा। तो सेल कहाँ करेंगे? तो सेल का जो लेवल है वो बता देता हूं मैं आपको। सेल का लेवल हो जाएगा हमारे लिए, चलिए, सेल का लेवल होगा 14,400, 14,400, ये 400 लिखूंगा, 14,460 के नीचे। उसके पहले सेल नहीं करना है। गैप डाउन में 14,500 पे ओपन होगा, होने दीजिए, वेट करिए। 14,460 को नीचे ब्रेक करेगा, सेल करेंगे। एक ही टारगेट का उम्मीद करिएगा, 14,400 वाला, उससे ज्यादा का फिलहाल नहीं। तो ये हमारा गैप डाउन में इधर बाय के लेवल और इधर सेल के लेवल मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल कंडीशन में बता दिया, गैप अप, फिर गैप अप गैप डाउन में भी बता दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ इंडिकेटर लगा के समझेंगे। देखिए, डिटेल एनालिसिस अगर मैं बताता हूँ आप लोगों को, सीखना समझना हो तभी इस वीडियो को देखिए। और कोई ज़रूरी नहीं है ना कि आप पूरा वीडियो बैठ के देखें, ऐसा लोग तो करते भी नहीं है कि पूरा वीडियो बैठ के देखें। लेकिन जो लोग देखते हैं वो लोग देखेंगे जिनको सीखना और समझना होता है। बाकी तो बस लेवल से मतलब होता है। खैर ठीक है। ये देखिए 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक प्राइस चैनल में फंस गया। जैसा कि आप देखें आज मैक्सिमम बैंकिंग स्टॉक्स भी प्राइस चैनल में फंसता हुआ नजर आपको आया होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम समझने की बात करें तो ये प्राइस चैनल ही हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ये अगर ब्रेक करता है अप साइड में, अगर ये लेवल ब्रेक करता है 14,700 का लेवल, देन यहाँ से एक बाइंग आएगा जो कि 14,750 की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक हो जाता है 14,600, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल खुलेगा वो 14,500 वाला लेवल यहाँ पे लो साइड में दिखा सकता है। तो ये 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। इतना डीप एनालिसिस मैं करके बताता हूँ, बाकी का पता नहीं कोई आपको बताता है या नहीं बताता है, तो फीडबैक जरूर दे दीजिए। और अब बढ़ते हैं, इस कुछ इंडिकेटर लगा लेते हैं। आप लोग बहुत फॉलो करते रहते हैं, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, तो ये लगा दिया MACD। चलिए, मैं तो पहले भी आपको कई बार बता के दिखा चुका हूँ कि भाई कैसे काम करता है। इन सारी चीज़ों को समझिए तो कैसे इसका साइकोलॉजी काम करता है ये समझिए। देखिए,
अब आरएसआई पर मैंने आरएसआई को यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब आरएसआई और एमएसीडी, एमएसीडी अभी भी डेली के टाइम फ्रेम पर क्या बोलता है, वो कहता है भाई मैं अभी वीक हूँ, ठीक है, मैं अभी वीक हूँ, लेकिन पॉजिटिव होने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। रीज़न, क्योंकि हिस्टोग्राम चार्ट जो बड़ा था ना, वो धीरे धीरे साइज छोटा करते जा रहा है। यहाँ पे देखिए आज तो और भी छोटा किया, तो कल और छोटा हो सकता है, चांस बनेगा। और जैसे ही छोटा होता है तो यहाँ पर हमारा एमएससीडी की जो लाइन है ब्लू वाली, ये ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और इस कंडीशन में जो इसका सिग्नल लाइन है वो ऐसे नीचे आने का कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये होता है तो मोर बुलिश हो जाएगा निफ्टी, हमारा मोर बुलिश हो जाएगा, और भी ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। अब यहाँ पे आरएसआई खड़ा है 61 के आसपास में, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। आरएसआई कह रहा है कि भाई यहाँ पे ध्यान रखो कि जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं ना, तो हम एक बार गिरते भी हैं, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जब पहुंचते हैं ना तो हम गिरते भी हैं। तो यहाँ पे जब ये डेली के टाइम फ्रेम पर अगर ये इस लेवल पर आ जाता है, ये लेवल को अगर मार्क करने की कोशिश करें तो ये लेवल आता है 70, 71, यही सब, कि उसके पास पहुंचेंगे ना तो थोड़ा सा गिरावट मिल सकता है मे बी। तो अगर वो गिरावट आ गया तो ठीक है, नहीं गिरावट आया तो फिर नेक्स्ट इस लेवल को टेस्ट करेगा जो 80 का होगा, और देन आप निफ्टी को एक नया हाई लगाते हुए देख सकते हैं। तो जो लेवल मैंने आपको बताया उस लेवल पे ध्यान रखिए, लेवल आता है तो ट्रेड करिए, अदरवाइज चुपचाप से बैठे रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बढ़ूंगा बैंक निफ्टी के वीडियो में, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है आप लोगों के लिए उसको चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी तो मोर बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। चलिए बैंक निफ्टी, उसके बाद बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करेंगे। ये आ गया बैंक निफ्टी, ये देखिए फोड़ के रखा इसने, तो ऑल टाइम हाई, सब टाइम हाई लगा दिया, कोई टेंशन ही नहीं है इसको, तो मतलब ज़बरदस्त। मैंने एक बार कहा था अपने वीडियो में, इधर ज़्यादा नहीं, 1 महीना पहले, कि जिस दिन भी बैंक निफ्टी चलेगा वो निफ्टी से ज़्यादा बुलिश होगा, और वो चला है ना, क्योंकि ये ठहरा हुआ पानी था। जब हिलोड़ मारा तो ऐसा हिलोड़ मारा कि मतलब फोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे लिए आज भी ये ऑल टाइम, और ये बिल्कुल ओपन इक्वल टू लो वाला फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा था, बहुत बढ़िया। तो हम अगर कल बाय करते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन में क्लोजिंग है 34,267 के पास में, तो बाइंग कहाँ होगा हमारे लिए, बाइंग होगा 34,350 के ऊपर, बाय अब 34,350, टारगेट 34,500, फर्स्ट टारगेट 34,650, 34,800 का टारगेट, ये इसमें से कोई भी आपको पास पहले आ सकता है। तो सबसे पहले तो यही आएगा, सिंपल सी बात है, उसके बाद ये टारगेट आएगा। अगर सेल की बात करते हैं तो नीचे सेल किस लेवल पे होगा, देखिए 34,267 पे क्लोज कर रहा है, हम सेल करेंगे 34,200 के नीचे, सेल बिलो 34,200, टारगेट 34,000 का राउंड नंबर का सपोर्ट। अब ये सपोर्ट बन गया, 34,000 क्या बन चुका है, अब ये हमारा सपोर्ट बन गया पहला, और दूसरा सपोर्ट क्या बना है, 33,500 का सपोर्ट बना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये एक टारगेट होगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। इसके नीचे गिर जाता है 34,200 के नीचे आने पे 34,000 का टारगेट, इसके नीचे और आएगा तो आपको 33,900 वाला टारगेट आपको एक देखने को मिलेगा। यही टारगेट आपको फिलहाल आप आसपास में आता हुआ मिल सकता है, 33,900, 33,000, ये 200 के आसपास का, 500 के आसपास का, ये सब। लेकिन फिलहाल अभी वो हमारे लिए बहुत ऊपर का लेवल खुल चुके हैं, ऊपर का लेवल ही है, तो 34,000 के ज़्यादा आएगा, तो 33,900 के आसपास, 33,800 के आसपास का एक टारगेट बनेगा। फिलहाल ये हम गैप अप की बात करते हैं, अभी तो नॉर्मल की बात कर रहे थे, अब गैप अप की बात करते हैं। गैप अप किस लेवल पे हो सकता है, तो आज का जो हाई है ना, मैं फिर से वही मान के चलूंगा कि गैप अप इस लेवल पे अब ओपन होगा, ठीक है, 34,650 पर गैप अप ओपन होता है। तब इस कंडीशन में ये गैप अप है, ठीक है, यहाँ पे गैप अप है, तो इस कंडीशन में अगर हम बाय करते हैं तो 34,600 पे तो बाइंग नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहीं पे तो ओपन हो रहा है, कल जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया, तो हम वहाँ से बाय नहीं कर सकते ना, हम बाय करेंगे 34,750 के ऊपर, 34,750 के ऊपर। टारगेट इसमें कितना होगा, इसमें 250 पॉइंट का टारगेट ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा, 35,000 का लेवल, क्या आएगा, 35,000 ही आ रहा है ना, 415, हाँ, 35,000 का एक लेवल आपको यहाँ पे नजर आता हुआ आ सकता है, क्लियर है ना। तो आपको 35,000 का फिर नेक्स्ट टारगेट नजर आएगा, जब कब, जब ये 34,650 पे गैप अप ओपन होगा, सस्टेन करेगा 34,750 के ऊपर, देन 35,000 का फिर टारगेट आपको यहाँ पे नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आता है सेल साइड में, फिर हम सेल के लिए कहाँ करेंगे, कि 34,650 पे तो ओपन होता है, वहीं से ये सस्टेन नहीं करके 34,600 के नीचे अगर गिर जाता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 34,600, और टारगेट इस कंडीशन में 34,500 का, दिस इज फर्स्ट टारगेट, 34,400 का सेकेंड टारगेट, ये आपको टारगेट लेके चलना है,
क्लियर हो गया। चलिए अभी मैं गैप डाउन की भी बात करूंगा, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी वीडियो में। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं वहां पे। तो चलिए गैप डाउन लेवल देख लेते हैं। चलिए गैप डाउन की बात कर लेते हैं। तो गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो सकता है इसको देख लेते हैं। ये देखिए क्लोजिंग है 34,267। मैं कह रहा हूँ कि अब 34,000 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, तो 34,000 के पास ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर ये 34,000 के पास ओपन होता है दोस्तों, तो हमारा बाइंग लेवल 34,100 के ऊपर होगा, उसके पहले नहीं होगा। और इस कंडीशन में हमारा टारगेट 34,250 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 34,400 के आसपास का। लेकिन अगर ये गिर जाता है, गैप डाउन में भी गिर जाता है 34,000 के नीचे, तो 33,900 के नीचे ऑलवेज सेल, 33,900 के नीचे सेल करेंगे। और यहाँ पे टारगेट हमारा 33,750 का टारगेट लेके चल सकते हैं, और 33,500 वाला एक टारगेट हो सकता है। ये हमारा गैप डाउन में बाय और सेल का व्यू है। अगर नॉर्मल कंडीशन में मैंने बताया आपको, गैप अप बता दिया, गैप डाउन बता दिया। अगर आप इसको, अभी तो बुलिश है, लेकिन अब इसमें एक चीज मुझे ये देखना पड़ेगा कि हमारा इंडिकेटर MACD RSI वगैरह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। MACD तो बोल रहा है भाई अभी मैं और बुलिश होने वाला हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे। अगर RSI क्या इसका सपोर्ट करता है, ये चीज देखेंगे हम लोग। तो RSI कह रहा है भाई टेंशन नहीं लो, अभी मैं भी बुलिश हूँ, MACD तो बुलिश हुआ ही है, और पहला बार हिस्टोग्राम चार्ट ऊपर बना है, तो इसका मतलब मैं अभी और भी बुलिश होने के फेर में हूँ। तो आने वाले समय में मार्केट में अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आए, तो ये और भी ऊपर जाने के लेवल, जो 35,000 की बात कर रहा था, वो लेवल आप आते हुए देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो फिलहाल दोस्तों पॉजिटिव व्यू है इसमें, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। तो चलिए अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि क्या लेवल आ रहे हैं कौन से बैंकिंग स्टॉक्स में। सबसे पहले तो शुरुआत करूंगा एक्सिस बैंक के साथ ही, और एक्सिस बैंक के लेवल अगर मैं दिखाऊं तो एक्सिस बैंक हमारा बैंकिंग यहाँ है। चलिए एक्सिस बैंक 750 का रेजिस्टेंस है हमारे पास, सपोर्ट है 700 का, 700 के नीचे सेल करेंगे 680 से लेके 670 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले, 80 के ऊपर जब तक बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं निकले, नया पोजीशन नहीं क्रिएट करना है। 80 के बाद हमारा टारगेट 85 से 90 का हो सकता है, तो नजर रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में 80 के ऊपर। 56 के ऊपर अगर बैंक ऑफ इंडिया सस्टेन करने लग जाए तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट फिर आपको बनेगा, फिर 58 तक का टारगेट आपको आराम से दिखाएगा। एक जैसे ही 56 के ऊपर निकले 58 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन। कैनरा बैंक ऑल टारगेट डन हो गया, मैंने इंट्राडे कॉल भी दिया हुआ था, और इसका पोजिशनल कॉल 150 का था, वो सारे टारगेट डन हो गए। अब 150 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो अच्छी बात है। उसके बाद जो नया टारगेट बनेगा 150 के बाद, वो बड़ा टारगेट होगा 175 से लेके 200 तक का एक टारगेट बन सकता है। फेडरल बैंक 80 के ऊपर, ये पिछले बार भी यहाँ से गिर गया था, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से गिर गया था, और ये यहाँ से फिर से एक बार चांसेस बनाएगा, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। लेकिन अगर ये ऊपर के लेवल ब्रेक करता है दोस्तों 82 को 83 को, तो 85 से 90 तक के टारगेट भी पोजिशनली आपको बना देगा। इंट्राडे में तो 87 तक जाने के चांस बनेंगे। HDFC बैंक जबरदस्त गैप अप ओपन हुआ, बहुत अच्छे से होल्ड किया। अब नेक्स्ट टारगेट जो 1500 का वाला, 1500 के ऊपर 1550 का टारगेट था, वो डन हो चुका है HDFC बैंक का, आप जाके चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैंने दिया था। अब नया टारगेट 1600 का है, लेकिन अगर 1600 के ऊपर भी ये सस्टेन करता है, उधर बैंक निफ्टी 35,000 का लेवल टच करेगा, इधर ये 1650 तक का भी टारगेट टच कर सकता है। ICICI बैंक बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलता हुआ, अभी नजर रखिए 625 के बाद 630 से 35 तक का टारगेट इंट्राडे में, पोजिशनल टारगेट 650 का ICICI बैंक में। इंडियन बैंक की बात कर ले तो ये देखिए आ गया इंडियन बैंक अपना लेवल पे, बहुत बढ़िया। इंडियन बैंक PSU बैंक है 102 103 के ऊपर सस्टेन करता है, अभी क्लोजिंग 101 है, 103 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो 110 तक का पोजिशनल कॉल कन्वर्ट हो जाएगा इंडियन बैंक। इंडसइंड बैंक नजर रखिए 1000 के ऊपर निकलते के साथ इंडसइंड बैंक एक नया टारगेट, एक नया प्रॉफिट बना के देगा, 1050 का टारगेट आपको इंट्राडे में भी देगा। ये पोजिशनली की क्या बात करूंगा, अगर 1000 के ऊपर कटेगा ना, तो ये इंट्राडे में 1025 से लेके 1050 तक का टारगेट ऐसे भी दिखा देगा ये इंट्राडे में, इतना मूवमेंट वाला ये स्टॉक है। कोटक बैंक की बात करें, कोटक बैंक में 1900 के ऊपर, जैसा कि यहाँ से देख रहे हैं बाउंस करते हुए गया, तो 1900 के ऊपर निकलने के बाद 1950 से लेके 2000 तक के टारगेट बनेंगे। और अगला स्टॉक है PNB, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं, लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए PNB पे, तो मज़ा आएगा, फिर अच्छे प्रॉफिट बनेंगे, डीप पे बाइंग आ सकती है हमेशा, और लंबे टर्म के लिए रखिए। अभी फिलहाल नियर में 42 का टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। RBL बैंक 260 का नेक्स्ट व्यू होगा, अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड में 250 को, तो नेक्स्ट व्यू 260 का बनेगा। SBI ने 340 का
ऑल टारगेट डन कर दिया, जो लाइन यहाँ मैंने लगा रखे थे वो ऑल टारगेट डन हो गया। अब 340 के बाद निकलेगा तो दोस्तों 350 से 360 तक का टारगेट एसबीआई आता हुआ दिखाएगा। अभी न्यूज़ का असर है, 20,000 करोड़ डालेगी एफएम साहिबा कहीं है तो उन्होंने तो इनको तो भागना ही है। यस बैंक, नो व्यू और यूनियन बैंक में भी पॉजिटिव मूवमेंट आया, सारे पीएसयू बैंक में पॉजिटिव मूवमेंट दिखा बनते हुए। अब साइड में 36 को ब्रेक करेगा तो एक बार ये लेवल 38 से 40 तक जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। बंधन बैंक की बात करें तो चलिए, मेरा पोजिशनल कॉल वाला लेवल ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है 320 वाला, है ना। और पहला टारगेट जो था बंधन बैंक में वो भी टारगेट जो देखिए 340 है ना, तो मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था, दिखाता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आ गया टेलीग्राम पे। यहाँ सर्च में करूँगा ना बंधन बैंक लिखूंगा तो मैंने बंधन बैंक का जो, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये देखिए शॉर्ट टर्म कॉल है ना, बंधन बैंक 320 के ऊपर दिया था, किस तारीख को, 26 तारीख को बाय करने दिया था, 26 जनवरी 340, 360 और 380 रात में पोस्ट किया था 8:25 पे। 340 वाला जो टारगेट है वो डन कर दिया है आज बंधन बैंक ने, बहुत ही अच्छा, मुबारक हो। अब नेक्स्ट टारगेट 360 के लिए हम लोग वेट करेंगे। तो दोस्तों ये था निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक्स, निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी वीडियो एनालिसिस पर मेरा वीडियो। अगर पसंद आता है तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।